बालाघाट 13 सितंबर 2025 को बालाघाट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करती है, न किसी की जीत न किसी की हार। जिला न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणेश कुमार प्राण ने लोक अदालत की दी जानकारी। नमस्कार। आगामी 13 सितंबर 2025 को ये 2025 का तीसरा लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के निर्देशानुसार और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के और सालसा के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में और सभी तहसील न्यायालयों में लोक अदालत आयोजन हो रहा है। लोक अदालत इस बार थोड़ा विशेष है। सर्वप्रथम तो हम लोग इस लोक अदालत में जो जनरल है, जो हर एक बार होते आया है कि राजीनामा योग्य क्लेम प्रकरण, पराक्रम लिखित अधिनियम के प्रकरण, सिविल प्रकरण, आपराधिक प्रकरण जो राजीनामा के उसका तो निराकरण कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो प्री लिटिगेशन के हैं उसका भी हम लोग, चाहे रिकवरी का मामला हो बैंक का, उसको भी लोक अदालत में विभिन्न खंडों पीटी। इस बार का लोक अदालत में विशेषता ये है कि अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक मुहिम चलाई है। पूरा देश को इस लोक अदालत में जो राजीनामा करने का जो एक कल्चर डेवलप करने की मंशा है, उसको धरातल पर लाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें हम कम्युनिटी को, डिफरेंट कम्युनिटी को, सोसाइटी के डिफरेंट अंग को भी इस लोक अदालत और लोक अदालत की सब्सिडरी कार्य से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें उस मुहिम जो चलाए हुए हैं, जो विभिन्न समाज के वर्गों से मिल रहे हैं, उसका भी फायदा इस बार लोक अदालत, क्योंकि लोक अदालत न्याय की वो व्यवस्था है जो प्रेम और सौहार्द पर है। निश्चित रूप से जब हम कम्युनिटी में जाके वहां के लोगों को प्रेरणा दे पाएंगे कि आप छोटे छोटे विवादों में आपस में ही सुलझाओ, न्यायालय में जाओगे, धन की हानि होगी, मन की हानि होगी, समय जाएगा आपका और आपकी वैमनस्यता बढ़ेगी, जिसकी ऐसे मामले में, जो छोटे मामले में आवश्यक नहीं है। आपके घर के माहौल खराब होंगे, आपके बच्चे पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सब के लिए, समाज के लिए, और हमें खुशी है कि हम मीडिया के मार्फत से लोगों को, बालाघाट जिला के सभी आवाम को, जो भी जिनका भी छोटा मामला है, जो वो सुलझा सकते हैं आपसी बातचीत से, उसके लिए आगे आए, ये सब संदेश दें। और हमें खुशी होगी कि लेकिन हमें थोड़ा दुख भी है कि हम आप तक नहीं पहुंच पाए इस मामले में। हमारा जो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका प्रथम ऑब्जेक्टिव है विधिक साक्षरता। विधिक साक्षरता, आपको अगर कोई ऐसा जगह लगे जहां पर, तो हमारे जजेस जाते हैं, हम अधिवक्ता जाते हैं, खुद मैं भी जाता हूं अगर आवश्यक हो, चाहे वो स्कूल की बालिका को हो बताना हो, है ना, सारे छोटे। अगर आप भी कहीं पर सजेस्ट करेंगे तो अगर वहां पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग उसको साक्षर बनाने के लिए, जो बेसिक एजुकेशन देने के लिए लॉ का हमेशा तैयार है। ये तो चल चुकी है, ये परंपरा तो चल चुकी है। हमारा पहला काम है लोगों के पास पहुंचकर उनके अधिकार, कर्तव्य, चाहे वो आप देख लें कि कभी कभी कंपनसेशन वाली बात, एमएससीटी वाली बात, सारी बात हम बताते हैं। कभी कभी पॉक्सो के प्रावधान हम छोटी छोटी बच्चियों को भी बताते हैं, उन्हें बैड टच, गुड टच,
वो बताया कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई समाज का कोई ऐसा जगह छूट रहा हो तो आप हमें बताएं, आपके सहयोग से हम वहां जाएंगे। नहीं सर, ये तो साक्षरता वाला है। मेरा जो खुद उसके बाद एक तरह से मीडिएटर बन जाते हैं, वो दूसरे को समझा लेते हैं। तो लोक अदालत डे बाय डे अभी आप देखेंगे, अब जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोक अदालत में हमारा मामला आएगा। बहुत लोग तो बहुत क्लेम केसेस में लोग इंतजार करते रहते हैं कि लोक अदालत में कंपनी आएगी, तो वो ले रहे हैं। लोक अदालत का फ्रूट जो है सो आ रहा है सोसाइटी में। और ये जैसे कि आप कह रहे हो कि कुछ फेस्टिवल का इंतजार करते हो, वैसे न्यायालय का यह फेस्टिवल का समाज का कुछ लोग इंतजार करता है। हमें खुशी है, हमें और भी इसको सशक्त बनाना है, लोगों का और भी विश्वास अर्जित करना है, उनको बेहतर ढंग से इसको माने प्रयास करना है कि उन का निराकरण करते हैं। ये बात सच है कि कोर्ट पर बोझ बने, लेकिन कभी कोर्ट उन पर बोझ वर्ड ही सही नहीं है। हमारा काम ही धर्म है, ठीक? तो हमारा धर्म न्याय करना है। न्याय कभी कभी